नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। ऐसे ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने परसेंटेज का चैप्टर कर लिया है और उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आज हम परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन को लेकर आए हैं, जिसमें गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह आपको एक साथ मिलेगा। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, आपको परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे वो एडवांस लेवल का हो। प्रैक्टिस सेशन 1 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये है कि यदि x y से 30% कम है तथा z y से 50% कम है तो z x से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, पहला रेशो मेथड और दूसरा फ्रैक्शन मेथड। कैसे? देखो, अगर आप यहाँ पर परसेंटेज अगर से वो डायरेक्ट परसेंटेज से सोल्व करें तो परसेंटेज से कैसे सोल्व करेंगे? देखो, x y से 30% कम है, x कम है किससे? y से। अगर हम y को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, तो कितना है? 30% कम है तो x कितना होगा? 70 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला कि z y से कितना है? 50% कम है। क्या है? z किससे कम है? y से कम है। कितना? 50%। अगर यहाँ पर z क्या है? y से y को हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, तो z कितना होगा? 50% कम है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है। तो पूछा गया है कि z x से कितना प्रतिशत कम है। अब हम इनको देखते हैं, x y z का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? x y z। तो x कितना हुआ? x हुआ 70। ठीक है। y कितना हुआ? y है 100 और z कितना हुआ? z है 50। तो हमसे पूछा गया है कि z x से कितना प्रतिशत कम है। z जो z है वो x से, देखो जो से होता है ना वो क्या आता है? वो नीचे बेस फॉर्म माना जाता है उसको। तो z x से कितना प्रतिशत कम है? z कितना कम है? 20, क्योंकि z है 50, x है 70। किससे? x से। x नीचे आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100। तो एक जीरो से एक जीरो। मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में जब परसेंटेज और फ्रैक्शन हमने चार्ट बनाया था कि 2/7 क्या होता है? 28.56% हमारा ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये था डायरेक्ट हमने क्या किया, ऐसे प्रश्न किया है कि फ्रैक्शन से, ये अगर हमने डायरेक्ट परसेंटेज पर। अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करें, कैसे उसको कैसे कर सकते हैं, देखो उसको कैसे करना था, बात तो यही होगी लेकिन उसको थोड़ा सा अलग है। क्या है कि अगर मेथड नंबर सेकंड की बात करें तो देखो हम बात करते हैं किसकी, कि x y से 30% कम है। 30% कितना होता है? 3/10 होता है। तो अगर y कितना है? 10 है, तो z x कितना होगा? x 7 हो जाएगा, तो ये 7/10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये x और y का रेशो आ गया। दूसरा है क्या है कि z जो है वो y से कितना प्रतिशत कम है? 50% कम है। अगर मानने की बात है 50% कितना कम कितना होता है? 1/2 होता है। अगर कितना है, अगर y का मान 2 है तो z का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां हमको y इक्वल करना था और तब आपका यही बन जाता 7, 10 और 5 बन जाता। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते थे, दोनों ऑप्शन में थे, जो सा आपको अच्छा लगा दोनों मेथड में से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि x y से 80% अधिक है। 80% कितना होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि 80% कितना होता है? ये होता है 4/5। ठीक है। अब बोला है कि x जो है, जो x है वो y से 80% अधिक है। यदि y 5 है तो ये क्या है? ये 9 है, x 9 है। तब y x से कितने प्रतिशत कम है? तब y कितने कम है? कितना कम है? देखो 4 कम है। लेकिन अब पूछ गया है x से, तो x को क्या मानेगा? बेस मानेगा। तो ये कहता है 4/9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा? आपको ज्ञात होना चाहिए। ये सभी मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि 44.44% हो जाएगा। कैसे कि 4/9 क्या होता है? 44.44% होता है। ये मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 64%, 25% कम है तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना कम है, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें, तीन संख्याएं हैं जो a, b और c हैं। इसमें क्या है कि तीसरी संख्या से कम है, तो पहली अगर हम तीसरी संख्या को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, तो ये कितने परसेंट है? 64% कितना है? कम है, तो कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ये 25% कम है, तो कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या का प्रतिशत कितना कम है? दूसरी संख्या से कितना कम है? अगर हमसे बात करें कितना प्रतिशत कम है, कितना बताओ? 39, कितना? 39 तो कम है। ठीक है। किससे? दूसरी संख्या 75 से। तो कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हम बात करते हैं कितना हो जाएगा 25 से 75 और ये कितना आएगा 25 चौका 100, तो 3 से काटेंगे 13 बार, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52, 52%। क्या ऑप्शन में 52% है? पहले में नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हम देख पा रहे हैं कि 52% है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% बताओ। देखो इस भाषा का है, इस लैंग्वेज को समझते हैं कि किसी संख्या का, माना संख्या ए है, इसका 40%, ठीक है, क्या है 40% है, उसी संख्या के ए के, किसके ए के 60% से, क्योंकि 60% तो बड़ा होगा, कितना कम है, इनका अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 30 दिया गया है, ठीक है। तो क्या पूछेगा कि ए का 20% बताओ, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, ए का 20% कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा, यही तो पूछा गया था, ए का 20% 30 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया 20% ही बताओ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थी आपको क्या कि मैंने आपको बेसिक से बताया, बिल्कुल ये तो था बेसिक से, लेकिन आपको यहीं पर सोचना था कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 3 कम, मतलब इनका जो अंतर होगा 20% की वैल्यू दी गई है 30, तो हमसे 20% की वैल्यू पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाता, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। अब देखो वर्ग जो होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ये होता है, तो ये वर्ग होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या कहिए, भुजा में 20% की वृद्धि की गई है, तो क्या होगा यहाँ पर सक्सेसिव को यूज होगा, 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो पहली भुजा में कितना होगा 5 से 6, फिर कितना होगा 5 से 6, तो कितना हो जाएगा 25 से कितना हुआ 36 हो गया, 25 से कितना हुआ 36 हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई 11 की, किस पर 36 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 से करेंगे 9 बार, 4 से करेंगे कितना होगा 25 बार, तो ये कितना हुआ आप बताओ कितना हुआ है, यहां से कितना हुआ 25 और 11 5 55, ठीक है, ये होगा 11 5 55 और 11 5 55, 5 11 3 5 27, तो ये कितना होगा 9 3 27, तो ये क्या ऐसा होगा, तो किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% कितना होगा 5 से 6, 5 से 6 25 से 11, ओ सॉरी देखिए यहाँ पर एक गलती कर दी, हमको बेस क्या लेना था, हमको बेस लेना था 25, लेकिन क्या ले लिया 36 ले लिया हमने, यहाँ पर गलती हो गई है, माफी चाहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 चौका 100, तो 11 चौक 44, 44%, तो वृद्धि कितनी होगी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितना की 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपके सामने प्रश्न है, ए और बी कि एक चुनाव प्रतियोगिता में ए 480 मतों के अंतर से जीतता है, यदि ए को 70% मत मिलते हैं तो कुल मत बताओ। देखो मैंने आपको इलेक्शन बताया था, इलेक्शन में क्या होते हैं, माना 100% वोट थी, ठीक है, ए को कितना मिला, ये ए है और ये बी है, ए को कितना मिला है 70% मिला है, बी को कितना मिलाएगा 100% में 30% मिला है। अब इनका जीत हार का जो अंतर होगा यही तो तय करेगी कितना 40%, जो 40% है ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 480 दी गई है, तो 40% की वैल्यू कितनी है 480, तो कितना हो जाएगा 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से अगर डिवाइड करें 10% की वैल्यू हो जाएगी 120। अब हमसे क्या पूछा गया कि कुल मत बताओ, कुल मत कितने होते हैं 100%, तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई और इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200, ठीक है। तो वहां पर कुल मत कितने थे, वे 1200 व्यक्ति थे जो टोटल मत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कक्षा में यदि 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या बताओ क्या होगी। अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या में छात्र और छात्राओं की जो औसत मतलब वो होती है ओवरऑल वैल्यू हम मानते हैं 100% मानते हैं परसेंटेज में, तो क्या होते हैं 60% कितने हैं, ये क्या है बॉयज हैं, लड़के हैं। अगर 60% बॉयज हैं तो 40% कौन हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है, 40% गर्ल्स हो जाएंगे। अब क्या बोलेगी, लड़कियों की संख्या 36 है, लेकिन इस 40% की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, जो 40% है इसकी वैल्यू दे दी गई है हमको 36, तो पूछा गया है कि लड़कों की संख्या बताओ। अगर 40% की वैल्यू इतनी है तो हमको क्या करना है 60% की वैल्यू निकालनी है,
तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो 10%, 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो हमको निकालना कितना है 60%, तो दोनों तरफ 6 की मल्टीप्लाई, इधर भी 6 की मल्टीप्लाई, इधर भी 6 की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 9 6 54। तो कितने हो जाएंगे, जो 54 है वो लड़कों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो 54 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी का योग का 40% है, तब बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो क्या है कि ए अपॉन बी, अगर हमको ऐसे लिखे, ए जो है वो 40% कम है, जो 40% होता है वो क्या होता है 2/5 होता है। मतलब अगर बी कितना है 5 है तो ए कम है, 2 कम है ए, तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये होगा 3/5। अब यहां पर लिखा गया कि सी ए प्लस बी के योग का 40% है। क्या बोला कि सी जो सी है वो ए प्लस बी के योग का 40% है। मतलब क्या है 40% कितना होता है 2/5 होता है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बताओ कि c जो b है वो c से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ओवरऑल 5 है, a प्लस बी का मान 5 है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 5 है। तो आपको दिख रहा होगा अंतर है थोड़ा, तो इसको बराबर कर लेते हैं, इस पर करो 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर करो 8 की मल्टीप्लाई, इंटू अपॉन में ऊपर भी 8 की मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी का मान यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, a प्लस बी का मान 40 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं तो ये कितना होगा, a अपॉन बी, ये कितना होगा, ये होगा 15, 5 से मल्टीप्लाई करना 15 अपॉन में कितना होगा 25। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 16 अपॉन में कितना हुआ 40। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a और b और c का मान आ गया, a b और c का अगर मान निकाले तो a का मान कितना है 15, b का मान हमारे पास है 25 और c का मान कितना है 16। ठीक है, अब पूछा गया कि b c से कितने प्रतिशत अधिक है। b जो पूछा गया है, b जो c से, ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितना अधिक है 9 अधिक है। लेकिन हम परसेंटेज क्या लेंगे, c से पूछा गया ना, c से, तो 9 अपॉन क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो कितना होगा 4 बार, तो ये कितना होगा 25 निम्मा 225। 225 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, 56 सही 1/4%। ठीक है, तो जो b है वो c से कितना अधिक है, 56 सही 1/4% अधिक है, जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य हर साल 4% से कम हो जाता है, 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा यदि वर्तमान में 75,000 रुपए है। आप किसका यूज करोगे, सक्सेसिव को यूज करोगे। क्यों, क्योंकि एक ही वस्तु पर बार बार परसेंटेज लग रही है, वैल्यू कम हो रही है। तो 4% कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि 4% क्या होता है 1/25 होता है। मतलब पहले साल वैल्यू 25 थी तो 1 की कमी हुई, क्यों कम हुआ ना, 1 की कमी हुई, हो गया 24। तो दूसरे साल भी यही हुआ, 25 से कितना हुआ 24 हुआ, तो 25 कितना होता है 625। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 कितना होता है 576। लेकिन हमको 625 की वैल्यू क्या दी गई है, 625 की वैल्यू दी गई है कि ये दिया गया है किसके बराबर, 75,000 के बराबर। ठीक है, ये दिया गया है। अगर हम बात करें तो कितना होगा 25, और ये कितना होगा 25 से 75। ठीक है, 1 2 3 0, फिर 25 से काटो, 2 0 कटने के बाद कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 120। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है 2 साल बाद, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120 की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या आएगा 12 1 0 आएगी, 12 6 72। ठीक है, यूनिट डिजिट में 2 और 0 होगा, तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो मतलब क्या है ऑप्शन नंबर या तो क्या होगा, या तो हमारा 1 होगा या होगा 2। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये हो जाएगा 12 6 72, 12 से 84 और 7 कितना होगा 91। ठीक है, 9 12 5 60 और 9 69, तो कितना हो जाएगा 59,120 रुपए हमारा मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या का 21% 546 है, उसी संख्या का 89% क्या होगा। देखो कोई संख्या मान लिया a है, उसका कितना दिया गया है 21% आपके सामने दिया गया है, कितना 546। तो उसी संख्या का क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 89% बताओ। ठीक है, तो क्या पूछा गया है 89% पूछा गया है कि उसी संख्या का 89% बताओ। अगर हम बात करें यहाँ पर 21% की वैल्यू कितनी दी गई है 546 दी गई है। अगर हम बात करें कितना जगह 21 से इसको डिवाइड करें तो 21 दूनी 42, कितना बचा 12, 21 का 126 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आई 26। तो हमको ज्ञात करना है 89% की, तो 89 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 89, तो 9 6 54। मतलब क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। आपको ऑप्शन चेक कर लेना है,
यूनिट डिजिट में 4 नहीं है, यूनिट डिजिट में 4 नहीं है, और यूनिट डिजिट में 4 यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में 4 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक निश्चित संख्या का 50% एक दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो बताओ संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। माना कोई संख्या a है, उसका 50%, 50% क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज हम फ्रैक्शन में लेंगे, इक्वल टू दूसरी संख्या कौन है b है, उसका क्या है 3/4 के बराबर है, यही तो हमको बोला गया है। तो क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये 2 से क्या होगा 2 टाइम चला जाएगा, तो a और b का जो अनुपात होगा वो 3/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3:2 होगा। तो ऑप्शन में कहा है 3:2, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कर दिया गया है 3:2। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एटलीस्ट आपके दोस्त 10 तो फ्रेंड होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको बताइए कि ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर सभी समस्याओं का आपको हल मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग का। और यहाँ से आपको जो 50 आउट ऑफ 50 है उसकी मैं गारंटी देता हूँ, बस आपको मेरे साथ क्या करना है, थोड़ी मेहनत करते जाना है। ठीक है, ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, देखो 75% मेहनत मैं करूंगा, 25% आपको करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लगन नहीं रखेंगे, आपको मैं दूंगा सब कुछ डाटा, वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बस आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है और धीरे धीरे अपनी तैयारी को और अच्छा करते जाना है। तो आप एक दिन अपने आप में बिल्कुल बेहतरीन, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप एग्जाम में होल बैठेंगे कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन दे दो फाड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। तो देखो क्या होगा, प्रत्येक भुजा में अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या है 11% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। अब देखो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाया नेट इफेक्ट का यूज करोगे, आप यहाँ पर करोगे नेट इफेक्ट का यूज, क्या होगा देखो ये होगा 11। ठीक है, 11 कमी करने के लिए प्लस भी दे सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों? देखो 11 मल्टीप्लाई बाई 11/100, तो कितना होगा 11 11 22 माइनस ये कितना होगा 121 1.21, तो कितना हो जाएगा, एक जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.79%। ठीक है, तो ये क्या किया हो जाएगा आपका राइट आंसर की क्षेत्रफल में इतनी कमी हो जाएगी। नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि x + y + -xy/100। अगर आप यहाँ पर -11 लेना चाहते हैं जिससे कमी बताई गई है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप ये कैसे हो गया कि -11 ठीक है, अब क्या होगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -11 यहाँ पर देखो -11 गुना में -11 में कितना होगा 100, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस ही रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -22 और ये प्लस के कितना हो जाएगा 1.21 हो जाएगा। अब देखो तो कितना हो जाएगा -20.79%। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि कमी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसके द्वारा कितने प्रतिशत रन बनाए गए। तो कुछ जो ये सभी प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बना के लाया हूं, सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है और आप देख पा रहे होंगे जो मैंने पढ़ाया है वो आपको यहाँ आसानी से आप कर पा रहे हैं। 15 चौके लगाए, 15 चौके 60, तो 60 रन उसने ऐसे बना लिए। ठीक है, 2 छक्के भी लगाए, तो 2 छक्के लगाए, 6 गुना 2 12 रन आ गए, तो ओवरऑल कितना का ये हो गया 72 रन। अब उसने क्या किया, कितने रन 120 रन बनाए, तो कितने 120 रन बनाए तो 48 उसने क्या बनाए दौड़कर बनाए। तो उसने पूछा कि विकेटों के बीच उसने दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। देखो 48 रन विकेटों से दौड़कर बनाए, कितने में थे 120 में से, तो आपको निकालना है। तो कितना होगा 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 6 8 48, तो कितना होगा 40%। तो 40% क्या होगा उसने रन दौड़कर बनाए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए क्या दिया है कि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो आपको प्रश्न की भाषा जिस प्रकार आपका समय गुजरेगा या आप तैयारी में रहेंगे मेरे साथ में, तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि मैं आपको भाषा किस तरह समझाता हूं। देखो भाषा का रोल सबसे ज्यादा होता है, अगर आप भाषा एक बार समझ लेते हैं ना तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को आसानी से अपने माइंड में ही सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, बस आपको इसी लेवल तक जाना है मेरे साथ। ए के 50% कितना होता है 1/2। ठीक है, का कितना का 80% कितना होता है 4/5 इक्वल टू किसके बराबर है बी के कितने 1/4 के किसके बराबर है 3 गुने के बराबर है। तो ये आपका प्रश्न था,
ठीक है, तो आपको सोल्व कर लेना है। ये कितना होगा, ये 2 से कितना बार गया, 2 बार गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a/5 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 3b/4। तो आप कर सकते हैं यहां से a क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a/b इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 5 या 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा कि a b से कितने % अधिक या कम है, तो वो कितना % अधिक है, ये कितना अधिक है 7 अधिक है। कौन है a, ये है a 7 अधिक है किससे, b से, गुना में 100। अगर आपको पता होगी पहली क्लास में बताया था 7/8 कितना होता है, 7/8 होता है 87.5%। तो 87.5% क्या है, अधिक है या कम है, तो अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87.5% अधिक है कौन, a b से। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक छात्र के उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 40% प्राप्त करना है। यदि उसने 80 अंक प्राप्त किए और फिर 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो अधिकतम अंक क्या थे। देखो पास होने के लिए, अगर पास होना है तो 40% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, ये बोला गया है। उसने बोला है कि 80 अंक तो प्राप्त किए, उसने 80 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 20 अंक और ले आता तो क्या होता है, वो पास हो जाता है। अगर वो इसमें 20 अंक और ले आता वो पास हो जाता। अगर वो पास हो जाता तो किसके बराबर हो जाता, 40%। क्यों, क्योंकि पास मार्क्स तो 40% है, 40% के बराबर हो जाता। तो हमें क्या दे देगा कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। हमको ज्ञात क्या करना है, अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होते हैं। तो हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, यहाँ पर होगा 20 दूनी 40, या फिर तो एक काम करो 2 से काटो। ठीक है, ये कितना होगा, 2 से काटो 20 बार, 20%, 2 से काटो इसको 50 बार। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 100%। इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। तो जो अधिकतम अंक थे वो क्या थे, 250 थे, जो ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिया गया है। तो 250 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पहली संख्या है, एक संख्या कौन है, a है, इसको किससे 14 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, ये दूसरी संख्या कौन है, b, इसके 10% के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10। तो इसको आपको ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/10 के बराबर हो जाता है। तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से इसको काटो 5 बार, तो a/b क्या किस फॉर्म में आ गया है, यह किसका फॉर्म में आ गया, 7/5। तो ये बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। जो पहली संख्या वो कितने अधिक है, 2 अधिक है, किससे, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कौन है, 5 है, गुना में कितना होगा 100। तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40%। तो 40% अधिक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेणु अपनी आय का 30% बताती है। यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि, व्यय में 25% की वृद्धि, तब उसकी आय में औसत वृद्धि बताओ क्या होगी। देखो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग, ये होती है। ठीक है, इनकम क्या होती है, 100% होती है इनकम। अगर 100% इनकम है, उसने क्या किया 30% क्या की, देखो 30% बचाती है, 30% बचाती है, यहाँ पर क्या होगा 30% बचाती है। तो कितना खर्च करते हैं, 70 खर्च करते हैं, ये हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि अपने बताया कि उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो जाती है। इसकी वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, तो ये होगा कि ये कितना हुआ, इसमें क्या करो 30%। अगर आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्या अच्छी परसेंटेज है तो डायरेक्ट 30 की इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, व्यय में क्या हुआ, व्यय में वृद्धि हुई 25, कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि होगी। तो व्यय में वृद्धि कितनी हो जाएगी, व्यय में वृद्धि 25% की हो जाएगी। तो इसमें 20 किसकी मल्टीप्लाई करो, 70, किसकी 25 की मल्टीप्लाई करो। लेकिन आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ा सा फंस जाओगे। तो आप कैसा करो, आप एक काम करो, डायरेक्ट इसको ऑप्शन को ऐसे कर सकते हो कि कैसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई नहीं करके इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर 100 मान लेते हैं हम, ओके। तो आप इसको कैसे करो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या मान लिया, इसको क्या 1000, इसको 700, उसको 300 मान लो, अंतर कुछ नहीं बैठेगा। अब क्या होगी, बचत में 30% की वृद्धि हुई। देखो इसका 30% हम निकाले तो 3/10, अगर इसका 30% निकाले, देखो 300 का अगर 30% निकालोगे तो 30% यही तो होगा, 30 या 90, यही तो होगा 30%। अगर हम 30% की वृद्धि होगी तो अब कितना हो गई 390। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर बोला गया कि उसके व्यय में भी 75% की वृद्धि हो जाती है। व्यय में भी 25% की, सॉरी 25% की वृद्धि होती है। 700 का 25% निकालना है इनको, 700 का 25% कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करो 125% निकाल लो डायरेक्ट ही, 125% ये हो जाएगा। तो 100 से 100 ये कितना होगा, 1284,
7 पंजे 35, 84 और 3 87, 875 हो जाएगा। तो इसका कितना हुआ, ये हो गया 875। अब इनका योग कितना हुआ, इनका योग देखो, ये होगा 5, ये होगा 9 7 16, 8 और 3 11 और 1 12। तो देखो 1000 से कितना हुआ, 1265 हुआ। कितना बढ़ा, देखो कितने की वृद्धि हुई, यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई, 265 की वृद्धि हो गई। किस पर, 1000 पर गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक यहाँ पर 1 जीरो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो मतलब 26.5% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या था, मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये है कि आप कैसे कर सकते थे, 100 इज इक्वल टू 70 प्लस 30, ये था। इसमें क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, गुना में 30। यहाँ पर कितने की वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई, गुना में 25। तो ये कितना हुआ, यहाँ पर x की वृद्धि मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये कितना हुआ देखो, 30 या 900 और 25 सत्ते 175, 175 हो जाएगा ना, 25 सत्ते 175। हाँ, तो होगा 900 प्लस ये कितना हुआ, 25 सत्ते 175, 1750। ये कितना होगा, 1750 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2650। ठीक है, अपॉन में कितना का 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर होगा 26.5। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी प्रकार कर सकते थे। ठीक, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 80 छात्रों की कक्षा में 60% अर्थशास्त्र में और केवल 20% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। उन छात्रों में से संख्या जो न तो अर्थशास्त्र में और न ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए वो कौन से हैं। देखो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस प्रश्न को आपको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा। इस प्रश्न को क्या करेंगे, लास्ट में समझेंगे, पहले मैं और प्रश्न आपको समझा देता हूं। एक परीक्षा में, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आपको समझाने में, एक परीक्षा में क्या है, 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यदि ऐसा है तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे। देखो कितना हुआ, 100% छात्र थे, उसमें से क्या हुआ, 92% क्या होगा, पास हो गए, ये पास हो गए। और फेल कितने हुए, जो फेल हुए वो कितने हो गए। अब देखो 92 पास हो गए तो 8% फेल हुए होंगे, 8% फेल हुए तो क्या होगा, अब हमको दी गई कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 8% की वैल्यू कितनी दी गई है, 480। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 60। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल छात्र कितने उपस्थित थे, 100% थे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और आड़ा, तो यहीं पर कितना हो जाएगी, 6000। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जब संख्या a का 50% b में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या b में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि संख्या a और b का अनुपात बताओ क्या होगा। अब देखो क्या बोला कि a का 50%, ये होगा 1/2, क्या हो जाता है, b में जोड़ दिया जाता है। इसमें जोड़ दिया जाता है, b में जोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है, तो दूसरी संख्या है b में क्या होता है, 25% की वृद्धि हो जाए। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो मतलब कितना, ये 5/4 के बराबर हो जाता है, यही तो आपसे बोला गया है। तो अब बताओ क्या होगा, ये होगा a/2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 5b/4 माइनस b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ये होगा सॉरी 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 1/4b। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल टू 1/4b। तो ये कितना होगा, 2 से 2 बार, ये कितना होगा, a/b इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। तो a और b के बीच का अनुपात कितना होगा, 1:2 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात 3:10 है। ठीक है, a और b है, उनके लिए डाले गए मतों का अनुपात 3:10 है। सभी मत वैध है। ठीक है, यदि विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, ये होगा 1,56,200 मत प्राप्त हुए, तो कुल मत कितने पड़े। देखो सभी टोटल वोट कितने, हमारे पास टोटल वोट है 30, रेशो में है। अब क्या मिले कि विजयी को कितने मिले, इसमें अंतर नहीं देगा आपको देखो भाषा पढ़नी। यदि विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, 1,56,200 मिले हैं, तो मतलब 10 की वैल्यू दी गई है कितनी, 1,56,200 ये दी गई है। तो कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब पूछेगा कुल मत कितने पड़े, कुल मत कितने पड़े, टोटल पड़े 13। तो 15,620 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो जाएगा, 0 13 दूनी 26, मतलब 6 और 0 आएगा यूनिट डिजिट में, ये कैंसिल। यहाँ पर 6 है, 0 नहीं है, यहाँ पर 6 0 0 है, एक गलत। तो ये
ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रहा। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंक क्या थे? देखो अब इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से करेंगे। देखो लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और प्रश्न को सोल्व करते जाएंगे। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए। देखो विनोद ने कितना किया, यहां लिखो विनोद और यहां पर क्या लिखो, यहां पर लिख लो सचिन। ठीक है, विनोद ने कितना किया, 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रहा। यदि 25% प्राप्त कर रहे और 10 अंक इसमें और जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है, हो जाएंगे तो बराबर। अब क्या करेंगे, देखो सचिन ने क्या कहा, सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए, सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, कर लिए। जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे, अगर 30% में से हम 20 घटा दे तो पास मार्क्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 20 घटाने पर बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये तो जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू हो जाएगी 30। हमसे पूछा गया कि परीक्षा का कुल अंक बताओ, कुल अंक कितना होता है 100%, 20 की मल्टीप्लाई इधर, 20 की मल्टीप्लाई इधर, ये होगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी 600, जो हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गेहूं की कीमत में प्रति किलो 17.5% की वृद्धि होती है। ओके, खरीदे गए गेहूं की मात्रा 10% की कमी है, तो खर्च की गई राशि में परिवर्तन बताओ कितना होगा। देखो कीमत क्या है, देखो प्राइस इंटू, आपको मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता है भाई? हाँ के ना, पता है ना, मैंने बताया था आपको। ठीक है, 17.5% की वृद्धि होती है। 17.5% कितना होता है, 35/2, यही तो होता है 17.5%। तो कितना का पौन में 200 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे कितना 40 बार, तो क्या होगा 40 से कितना होगा, 40 होगा 47। ठीक है, अब कितना का मात्रा में 10% कमी हुई, ये कितना होगा 10 से 9। तो अब बताओ कि खर्च की गई राशि में क्या परिवर्तन हुआ, ये कितना हुआ 400। ये क्या होगा, ये प्राइस, ये कंजप्शन, नीचे क्या है एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन है, लाइन ऑफ कंक्लूजन है। ठीक है, एलओसी। तो अब क्या होगा, ये होगा 400, ये कितना होगा 9 7 63 और 9 चौक 36 और 6 42। ये तो होता है, जो कितना हुआ देखो, कितने की वृद्धि हुई 23 की। अब पूछा गया कितने प्रतिशत में परिवर्तन, कितने की वृद्धि हुई 23 की वृद्धि, किस पर 400 पर, गुना में 100, तो 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 5 बार, कितना हुआ 4 पंजे 20, बचा 3, 7 चौक 4 7 28, 2 4 पंजे 20, 5.75 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ 5.44 कैंसिल, ये कमी है, या भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 30% सेब बेचता है, अब भी उसके पास 245 सेब बचते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब है। देखो 30% सेब बेच दिए, मान लिया उसके पास कितने 100% सेब थे, उसने क्या किया 30% सेल कर दी, 30% क्या करे बेच दिए। तो अब उसके पास कितने बचे, अब उसके पास कितने बचे 70% बचे। ठीक है, उसके पास बच गए 70%। अब उसमें के पास, लेकिन उसने बोला कि 245 सेब बचे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 70% की वैल्यू कितनी दी है 245 दी है। तो अब बताओ उसके पास कितने सेब थे 100% थे, हमको तो 100% की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास वैल्यू है कि 70% की वैल्यू 245 है, निकालो 100% की वैल्यू, तो हमको निकालिए 100% की वैल्यू। तो कैसे होगा, ये होगा 245, कितना होगा 245 अपोन में 70 और गुना में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, तो कितना होगा 7 21, 4 7 5 35, कितना होगा 350। तो हमारे पास शुरुआत में कितने थे 350 सेब थे, जो ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% परिवहन पर व्यय करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उन्हें 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए एक साहूकार से 16,000 रुपए का धन उधार लेना पड़ा। तो उसका मासिक वेतन बताओ क्या होगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न है कि देखो उसके पास क्या थी, उसकी इनकम 100% थी। ठीक है, उसने क्या किया, उस 100% में से 40% भोजन पर, ठीक है, 18% किस पर, घर पर, किराए पर,
12% किस पर, मनोरंजन पर, और 5% किस पर किया, किस पर कर लिया, 5% परिवहन पर। ये सब उसने खर्च खर्च किए। तो 18 12 कितना होगा, 30, 30 और 5 कितना होगा, 35, और ये होगा 40, तो कितना होगा 75%। 75% तो उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिए। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उन्हें 20,000 रुपए के, कितना होगा, 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए एक साहूकार से 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। अब उन्हें क्या लेना पड़ा, उनके पास बचा कितना, 25% बचा। ठीक है, ये क्या है, ये तो होगा एक्सपेंडिचर, ये होगी सेविंग। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ा कि 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए साहूकार से 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। लेकिन अगर 16,000 रुपए उधार लेने पड़े तो उनके पास कितने थे, 4,000 थे। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर 16,000 उन्हें लेने पड़े तो 4,000 थे, जब तो 20,000 होंगे। तो अगर हमारे पास 25 बचे, हमारे पास 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी है, 4,000। लेकिन हमको पूछा गया है कि उसको मासिक वेतन बताओ, मासिक वेतन कितना होता है 100%, तो 4 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। ठीक है, मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो उनका जो मासिक वेतन था वो कितना था, 16,000 रुपए था, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रविंद्र एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3,750 रुपए क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके मासिक वेतन का 15% है। ओके, बाद में वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड पर निवेश करते हैं। तो उसके पास शेष कुल राशि बताओ क्या होगी। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या है कि रविंद्र एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3750 रुपए निवेश करता है, जो उसके मासिक वेतन का 15% है। अगर 15% की वैल्यू हमारे पास दी गई है क्या कि 3750 रुपए, तो यहां से क्या हम उसकी निकाल सकते हैं कि मासिक वेतन क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 दूनी 30 और 15 5 75, 250। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 100% की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं कि उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, 25,000 रुपए है। तो मासिक वेतन कितना है, 25,000 रुपए है। अब उसने क्या किया कि बाद में अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से कितने, किसमें, बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड पर निवेश करता है। उसके पास शेष कुल राशि कितनी होगी, तो 25 और 8 कितना होगा, 33% उसने क्या कर दिया, निवेश कर दिया। तो उसके पास कितना बचा होगा, 67% बचा होगा, नहीं बचा होगा, बताओ खुद, बचा होगा नहीं बचा होगा 67%। तो क्या आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और देखनी होगी इसमें कि देखो 67% बचे हैं, लेकिन इसमें से क्या हुआ, उसने 15% पहले ही, 15% पहले ही कहां दे चुका है, वो दे चुका है पहले ही किस पर, मासिक वेतन का किस पर दे चुका है, चिकित्सा बीमा पर। तो उसके पास अब कितना बचा है, 52%। तो शेष राशि 52% बचे है। इसका मतलब क्या है कि 25,000 का हमको कितना निकालना है, 25,000 का हमको निकालना है 52%, 52%। तो कितना का, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हुआ, 1 जीरो यहाँ पर आएगी, और 25 दूनी 50, 1 जीरो यहाँ पर होगा, 25 पंजे 125, और क्या होगा 130। तो कितना हो जाएगा, 13,000। उसके पास कुल कितना रुपए बचे हैं, इस समय 13,000 रुपए बचे हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट जाती है। तो वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र के जीवाणु की संख्या 21,384 है। तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न करते हैं कि देखो पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 10%। 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10, मतलब कितना हुआ, 10 से 11। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। 8% कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 से 25, मतलब कितना होगा, 2/25, मतलब 25 से कितना हुआ, 27 हुआ। और तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो कितना हुआ, 10 से 9। ठीक है, तो ये दे दिया गया है। अब पूछा गया कि यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक जनसंख्या, प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या इतनी है, तो आरंभ में बताओ। यहां पर पूछ गया कि यहां बताओ कितना होगी, तो ये इसकी वैल्यू दे दी गई हमके पास कितनी, तो अगर 21384 ये दे दी गई है। तो अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 11 से अगर हम इसको काटें, चलो पहले कैसे काट लेते हैं, देखो 9 से काटते हैं। अगर देखो संख्याओं का योग 9 से कटेगा तो 2 3 3 6 और 4 10 और 18 कट जाएगा। तो 9 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये हुआ 3, 33 हो गया, 9 30 27, 6 ये कितना होगा, कितना होगा 68 होगा, और 9 6 54, 9 से 63, 5 9 6 54,
ठीक है, अब इसको काटें किससे, 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना हुआ 1, 11 कम 11 और 11 छू 66। अब इसको 27 से काटें, 27 कितना होगा 27, 9 सते 9 दूनी 18, 9 सते 63, 9 27 से काटे इसको कितने बार जाएगा ये 216। अगर हम इसको 27 से काटे तो कितना होगा 27 अट्ठे 216 हो जाएगा, 27 अट्ठे 216। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना 25 अट्ठे 200, तो कितना हो जाएगा 20,000 हमारी वैल्यू हो जाएगी। कैसे करा हमने, देखो ये होगा 10 दाम 100 और 2500 गुना में 8, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, और 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हमारी क्या हो जाएगी आरंभ में जीवाणुओं की संख्या थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि x की आय y से 80% अधिक है और z की आय x और y की आय का कुल 60% है, तो z की आय x से कितने प्रतिशत कम है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको 2-3 प्रश्न करवा चुका हूं, तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, और जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा कल उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि इसने आंसर दिया था। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक परिवार की चावल की कुल खपत 20 किलोग्राम प्रति माह है। जैसे ही चावल की कीमत में 35% की वृद्धि होती है, परिवार इसकी खपत कम कर देता है ताकि चावल के खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो जाए। तो चावल की कीमत में वृद्धि होने के कारण प्रति माह खपत क्या होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। यह हमारा अंतिम प्रश्न था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया है कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर देगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर कल पक्का आपको जब क्लास स्टार्ट होगी, हमारा जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जरूर आएगा। ठीक है, उसमें आपको ये प्रश्न पहले ये प्रश्न आपको करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।